बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का और ख़ास तौर से एसआईयू का, नदीम ख़ान साहब का, कि जिनकी बदौलत मैं कहूँगा कि इस मोमेंट को ज़िंदा रखा हुआ है। ख़ास तौर से नदीम भाई ने तमाम ऑब्स्टेकल्स, तमाम परेशानियों के बावजूद इस वक्त में भी, ऐसे हालात में भी हर साल ये इस मामले को ज़िंदा रखते हैं और बात घर घर तक जाती है। एक बात जो मैं आप लोगों से इस वक्त शेयर करना चाह रहा था, पिछले साल नजीब के घर बदायूं में चला गया था और सिर्फ इस बुनियाद पर गया कि जब उनकी अम्मी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी इतनी अब हिम्मत नहीं है और ना मेरे अब जिस्म में ताकत है कि मैं जाकर के पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर या फिर सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर फिर से बच्चों के साथ में खड़ी हूँ, प्रोटेस्ट करूँ, प्रदर्शन और मुजाहरे करूँ। और जिस तरह से उनकी सिसकियाँ बनी, जिस तरह से नजीब की माँ फातिमा नफीस और उनके वालिद नफीस अहमद रो रहे थे, बिलख रहे थे, उससे मैं भी नहीं रुक पाया। मेरा वो प्रोग्राम सिर्फ टीआरपी के लिए नहीं था, या सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं था कि जो लोग नजीब को भूल रहे थे उन्हें याद दिलाने के लिए, बल्कि उन सोए हुए लोगों को और ख़ास तौर से उन लीडर्स को, उन नेताओं को, उन शायरों को जिन्होंने बड़े बड़े कसीदे पढ़े नजीब की गुमशुदगी पर। 15 अक्टूबर 2016 के बाद से लगातार लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सड़कों पर निकले, नजीब की आवाज़ को बुलंद किया, लेकिन उसके बाद 2017, 18 और 19 तक आवाज़ हल्की होती चली गई। फिर 20 और 21 का हाल तो आप लोगों ने देख ही लिया। लेकिन जिन गुंडों ने, ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि उस वक्त में कि जब हॉस्टल के चुनाव थे और उससे पहले नजीब को मारा पीटा गया, उसके बाद नहीं मालूम कि वो अब कहाँ है, किस हाल में है, किस जगह है, कुछ नहीं पता। यही पहली माँ भी पूछती हैं, यही बाप भी पूछते हैं और यही छोटी बहन और नजीब के भाई भी पूछते हैं, और हम सबका भी यही सवाल है कि आखिर है कहाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि उन एबीवीपी के गुंडों ने जिन्होंने मारा, जिनके तमाम सबूत मिले, उनके लैपटॉप्स, उनके मोबाइल सीज किए गए। और हैरत की बात यह है कि चंडीगढ़ भेजने के बाद भी, हैदराबाद CFSL भेजने के बाद भी उनके पैटर्न लॉक्स नहीं खोले गए। ये बात वाज़ेह की गई पुलिस की तरफ से कि पैटर्न लॉक्स नहीं खुले, यानी अगर खुले होता तो कम अज़ कम इतना तो पता चल चुका होता, उन लोगों की लोकेशंस, उसमें उनके डाटा और जो भी कुछ था वो तमाम चीज़ सामने आ जाती। लेकिन आज तक वो सब कुछ छुपाया गया, क्योंकि वो नजीब था। इस बार भी मेरी अब से थोड़ी देर पहले माँ से बात हुई है, नजीब की वालदा से। अभी भी रो रही थी और कह रही थी चाहती हूँ आना, लेकिन तबीयत इतनी ख़राब है, पीठ में दर्द बहुत है, नहीं पहुँच सकती। उनके भाई हसीब थोड़ी ही देर में यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा, कि आज आप लोगों ने 15 तारीख़ है, 15 अक्टूबर है, मेरे भाई को फिर याद किया कि जब उसके 5 साल गुमशुदगी के पूरे हो गए। लेकिन हैरानी है इस तमाम यंत्र तंत्र पर, सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI पर, दिल्ली पुलिस ने SIT गठित की, उस पर हैरानी है। जो लोग एक प्रधानमंत्री की भतीजी का, यही पुलिस वाले, यही दिल्ली के लोग खोज के ले आते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर छीना हुआ पर्स। जो लोग, जो पुलिस, जो अफसरान खोज के ले आते हैं अरविंद केजरीवाल के घर से उनकी बेटी का पाम टॉप लैपटॉप चोरी होने के बाद, महज 24 से 25 घंटा नहीं गुजरता और आ जाता है। 5 साल बाद भी नजीब का नहीं पता चल सका। और बहुत उम्मीद है, मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कि ये बीजेपी के वो लोग जो इख्तिदार में हैं और ख़ास तौर से एबीवीपी के वो गुंडे कि जिन्होंने उस वक्त में हमला किया था, जिन्होंने मारा था, वो जानते हों कि नजीब कहाँ हो, कहाँ पर है, किस हाल में है और क्या उसकी इस वक्त की नौइयत या पोजीशन है। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से कि वो ज़िंदा हो, जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो। लेकिन हर साल के साल वो वक्त बीत रहा है और वो माँ और बाप का शरीर, उनका जिस्म और कमज़ोर हो रहा है, जब वो देखते हैं कि हर साल लोग फिर से याद कर रहे हैं, बेटे को फिर से खोज रहे हैं, फिर से ढूंढ रहे हैं। बस जब लेफ़्ट देखते हैं नहीं नजीब नज़र आता, राइट देखते हैं नहीं नजीब नज़र आता।
मेरे इंटरव्यू में पिछले साल उनके वालिद ने एक बात कही थी लाइव। उन्होंने कहा कि जिस वक्त में भी मैं रोटी का पहला निवाला तोड़ता हूं तो मेरा निवाला मुंह में नहीं जा पाता कि मुझे नजीब की याद आती है। और ये बात इतनी मेरे दिल में घर कर गई कि जिस वक्त में नजीब के घर में रुका, एक रात वहाँ रुका था उनके यहाँ पर, रात ज़्यादा हो गई थी दिल्ली से जब पहुँचा था, तो वो वालिद रात को भी यही बात कह रहे थे कि हर वक्त ये लगता है कि शायद घंटी बजे और कहीं से खबर आ जाए नजीब आ गया, या दरवाजे पे दस्तक दे कोई और कहे कि नजीब आ गया। खाने बैठता हूँ खाना तो हर लुक़मे पे लगता है कि नजीब के साथ खा रहा हूँ। एक इस तरीके की हालत, एक ऐसी सिचुएशन, मुझे मालूम है एनसीआरबी के रिकॉर्ड के मुताबिक, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड कंट्रोल ब्यूरो है, उसके रिकॉर्ड के मुताबिक राजधानी दिल्ली में एक साल के अंदर तकरीबन 15 से 20 हज़ार, और गालिबन इस बार तो ज़्यादा ही रिकॉर्ड किया गया है कि बच्चे जिनमें बालिग नाबालिग गायब होते हैं। लेकिन क्या वजह है कि एक एमएससी का, बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट नजीब, वो भी इतने प्रतिष्ठित संस्थान से, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू से, गायब होता है या गायब किया जाता है और उसके तमाम एविडेंसेस मिलते हैं, तमाम सबूत मिलते हैं, सब चीज़ पता लगती है कि किस तरह से मारा गया, किस तरह से पीटा गया, और उसके बाद उसका पता ही नहीं किस हाल में कहाँ फेंका, कुछ नहीं मालूम। मैं इस मौके पर यही कहूँगा कि नजीब के जो साथी, कुछ तो आज अलग अलग पार्टियाँ ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ वो लोग कि जो साथ में झंडा लेकर चले थे आज वो भूल गए हैं। उमर खालिद आज जेल में है, देशद्रोही का मुकदमा झेल रहे हैं। उनका साथी कन्हैया, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की है, मुझे नहीं लगता कि अब तक दोबारा से नजीब की मां से मुलाकात कन्हैया की हुई या और उन लोगों की जो और पार्टियों से जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि उन नेताओं ने जिन्होंने बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई थी नजीब को लेकर के, नजीब की तलाशी, नजीब की गुमशुदगी के ऊपर सवाल उठाने वाले, वो भी आज खामोश हो गए। और क्यों हो गए वल्लाह आलम। मुझे लगता है कि अगर तमाम स्टूडेंट्स आज भी जामिया के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जेएनयू के और सभी यूनिवर्सिटीज़ के ये सवाल करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जैसे हैं जो दूसरे स्टेट से यहाँ आते हैं, दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, और खुदा न खास्ता किसी माँ का लाल, किसी की बेटी, किसी का बहन, किसी की भाई, कोई भी गायब अगर दिल्ली से होता है और सिर्फ यही सवाल कहेगी दिल्ली पुलिस कि हम ढूंढ रहे हैं, हम पता लगा रहे हैं, यह मामला सीबीआई तक इतना शोर होने के बाद जाएगा तो सीबीआई भी ये कहेगी कि हमने कोई कमी कसर नहीं की, हमने कोई कमी अपनी तरफ से नहीं की, यहाँ तक कि 2017 में नजीब को ढूंढ के लाने के लिए या उसके बारे में कोई ठोस एविडेंस या खबर बताने वाले को कि नजीब कहाँ है, सीबीआई ने ऐलान किया था कि हम लोग 10 लाख रुपए देंगे। आज तक हम लोग पुलिस के ज़रिए सुनते आए थे, लेकिन देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई, जो पूरी तरह फेल साबित हुई, वो 10 लाख रुपए का अनाउंस करती है इनाम के ऐलान का कि अगर कोई नजीब के बारे में पता लगा के हमें बताता है तो हम 10 लाख देंगे। फिर भी कुछ नहीं हुआ। आज वो माँ कह रही है कि कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी औलाद चाहिए, मेरा लाल चाहिए। और हम लोग आज बुराई पर अच्छाई की जीत वाला पर्व है, त्यौहार है दशहरा। झूठ पर सच का बोलबाला वाला त्यौहार माना जाता है दशहरा। यहाँ की संस्कृति है। हम देख रहे हैं जिस समाज में हम जी रहे हैं, लेकिन अभी तक नजीब को ढूंढ के लाने में पूरी तरीके से नाकाम। चाहे मोदी हुकूमत हो जिसके तहत ये सीबीआई आती है, दिल्ली पुलिस हो जो खुद होम मिनिस्ट्री में आती है, हैरानी होती है कि इन सब का एक बड़ा फेलियर है और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ख़ास तौर से इन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ के ऊपर, कि जो
महज भैंस को ढूंढ के लाने में, चोरी हुए पर्स को लाने में या किसी कुत्ते को ढूंढ के लाने में कामयाब हो जाते हैं तो पीठ थपथपाते हैं, प्रेस रिलीज़ भेजते हैं और हम लोगों तक वो बात आती है कि इसको अखबारों में छापिए या सोशल मीडिया पर दिखाइए। लेकिन आज वो भाई जो हमारे और आपके बीच से गया, जिसका नहीं पता कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा है नहीं है, कुछ नहीं पता, माँ को देख के सब्र आ जाए कि एक बार पता तो लग जाए बेटा किस हाल में है, उसको नहीं ढूंढ लेकर आए। बहुत बड़ा फेलियर है। और मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का, SIO का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम उन्होंने इस मामले को ज़िंदा रखा हुआ है। और आपके, हमारे, हम सब के बीच में हर साल ये बात पिछले लगातार 5 साल से ये लोग लेकर के आते हैं और उन अखबारों का और उन सोशल मीडिया के तमाम उन सेक्शंस का जो लोग इस खबर को जगह देते हैं, दिखा रहे हैं। मैं मानता हूँ बहुत लोग गुम होते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, लेकिन नजीब के साथ जिस तरीके की ट्रेजेडी हुई, चुनाव से पहले जो ABVP ने किया, जो सारी दुनिया में खबर गई, उसका बदला ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग छाप दें, दिखा दें, जमा हो जाएं। उसका बदला सिर्फ इतना ही है कि दबाव बनना चाहिए इन सरकारों के ऊपर, इन एजेंसीज़ के ऊपर, CCBI के ऊपर, उस क्राइम ब्रांच और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर, दिल्ली पुलिस के ऊपर, दिल्ली की सरकार के ऊपर, जो आज खामोश हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त में भी 2016 में नजीब के गायब होने के बाद, जब 2017 में 15 अक्टूबर आई थी, तो उस वक्त ट्वीट करके कहा था और सवाल उठाया था नजीब के गायब होने पर। उस वक्त उनका दूसरा ही चुनाव था, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने थे, लेकिन आज वो भी खामोश हैं। और बहुत सारे वो लोग जिन्होंने नजीब की आवाज़ को उठाया और आज खामोश हो गए, उनको फिर से खड़े होने की ज़रूरत है। हमको, आपको, सबको मिलकर सिर्फ दुआ ही नहीं बल्कि कोशिश भी जल्द से जल्द करनी होगी कि उस माँ को उसका लाडला, उस बाप को उसका लखते जिगर मिल जाए, उस बहन को, उन भाइयों को उनका भाई मिल जाए और नजीब फिर से वापस आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया SIO आपका, नदीम खान साहब, और आप तमाम लोगों का कि आप लोग कम से कम अपना कीमती वक्त निकाल कर आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में यहाँ तक आए तो सही, पहुँचे, और आप लोग फ़िक्रमंद तो हुए नजीब को ढूंढ के लाने में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।